हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी सुचारू रूप से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम आपका 5 अक्टूबर को लग ही चुका है। आरएसएसबी बोर्ड ने जो भर्ती परीक्षा कराई है, लगभग 474 पद पे, उसका स्किल टेस्ट होना बाकी है शायद, है ना। कैलेंडर जारी कर दिया है आरएसएसबी ने, 5 महीने बाद आपको लगभग 5 महीने का समय दिया है, एग्जाम होना है। अब सबसे मुद्दे की बात यह है कि मैंने बहुत से मैसेज देखे हैं, बहुत से कॉल मेरे पास में आए हैं, और रिसेंटली जितने भी वीडियोस डले हैं, सर ने वीडियोस डाले हैं, कट ऑफ के बारे में बताई है, तो बहुत से स्टूडेंट की यही एक सबसे बड़ा उनका चिंता का विषय यही है कि सर, आपने कट ऑफ जो बताई है और जो बाकी लोग जो कट ऑफ बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई बता रही है। मैं इस मुद्दे पर तो नहीं आऊँगा, वो चीज़ें सर बता चुके हैं आपको। लेकिन कुल मिलाकर आज मैं ये बताने आपको यहाँ पर आया हूँ, इस डिजिटल माध्यम के युग से, यूट्यूब के माध्यम से, कि जिन स्टूडेंट का, जिन विद्यार्थियों के अगर मान लीजिए कि नंबर कम भी हैं, तो फिर भी आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। स्किल टेस्ट की तैयारी ऐसा नहीं कि आपका इस एग्जाम में नहीं होगा तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करेंगे। जिनका सपना है स्टेनोग्राफर बनने का, जिनको जाना है, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, विद्युत विभाग हो गया, अभी रिसेंटली एसएससी की जो भर्ती है वो पाइपलाइन में है, आरआरबी अपना नोटिफिकेशन जल्द ही निकालने वाली है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिन पर अपन करेंगे चर्चा विस्तार से। तो क्यों ना अगर हम आज से ही, और अगर मान लीजिए कि किसी की स्पीड अच्छी है, 70-80 WPM के आसपास की स्पीड है, तो वो उसको, और उसके अच्छे नंबर बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, केवल जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, और 120 से नंबर जिसके अपर हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बल्कि 115 से ऊपर वाले हैं वो भी तैयारी अच्छे से शुरुआत करें स्किल टेस्ट की, जिनकी स्पीड लगभग आपको 110-120 तक लेके जाओ, ताकि वहाँ का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, एग्जाम का जो प्रेशर है, उसको आप हैंडल कर सको, और आप लगभग 90 से 100 के आसपास की स्पीड लेके आ जाओ, और आपका सिलेक्शन की प्रोसेस में आप सब दौड़ में सबसे आगे रहो। अब बात यह है कि जिन स्टूडेंट के नंबर कम है, या फिर जिनकी स्पीड कम है, तो उनको सबसे बड़ा विषय उनके बारे में ये है कि सर, हम क्या करें, हमारे नंबर तो उनसे बहुत कम है, तो हम स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए, बिल्कुल। बुराई क्या है भाई? अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना ही है तो स्किल टेस्ट में बुराई क्या है? करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप अभी से बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो भी आपके लिए आप समय से आगे हैं। आने वाले 6 से 7 महीने में लगभग 1,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है, और कुल मिलाकर अप्रैल या मई से पहले पहले आपका सिलेक्शन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। आपकी भर्तियां लगभग आके एग्जाम हो जाएंगे, और कुछ लोग लग भी जा चुके होंगे। और तब आपको समझ में आएगा, कुछ विद्यार्थी जो गंभीर नहीं है, तब आपको समझ में आ गया, अरे यार, मेरे पास वाला तो लग गया नौकरी, पता ही नहीं चला, स्टेनोग्राफर लग गया। अरे उसका आरएसएसबी में नहीं हुआ, अरे उसका विद्युत विभाग में हो गया, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में हो गया। तब ये चीजें सुनने को मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि एक सुल्तान मूवी का डायलॉग है कि मेहनत करनी पड़े है सुल्तान, जब जाके या नौकरी मिला है। तो कुल मिलाकर आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी भर्ती को आपने तबीयत से 1 साल दे दिया ना, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत आपने उचित दिशा में, उचित डायरेक्शन में, और दृढ़ संकल्प के साथ में आपने उचित मेहनत कर ली, तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन मिलोगे, आपका पाओगे आप। अब अपन ज्यादा आपके लिए भी समय कीमती है, समय जाया नहीं करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसमें 474 पदों पे वैकेंसी है, जिसका एग्जाम आपको मैंने बताया है अभी हो ही चुका है। अब इसमें देखो, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि कुछ लोग हैं कि अभी तैयारी कैसे करें, तैयारी का आधार क्या हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कुछ लोग इसी मुद्दे पर उलझे हुए हैं कि हमें जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। देखो विद्यार्थियों, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर कोई भी एग्जाम है, उसका जो भी मोड है, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम ऑनलाइन मोड में है या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको जो टेस्ट सीरीज है, जो पेपर है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा
कलम और पेपर पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब उसमें सहज हो जाएंगे तो आपका जो प्रेशर है, जो समय का जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप उस माध्यम के साथ में अपने एडजस्ट कर लोगे और उस उन लोगों की दौड़ से आगे रहोगे जो आप उन लोग जो विद्यार्थी उस मोड से दूसरे मोड में या इतर मोड में जाकर तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका अगर स्टेनोग्राफर ही मान लेते हैं, स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट है वो ऑनलाइन है। अब कुछ विद्यार्थी चाह रहे हैं कि हम कोचिंग ऑफलाइन करें। अरे भाई क्यों क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हाँ, ये मानता हूं कि मैं कुछ विद्यार्थी जैसे इनका नजदीक है, 1-2 किलोमीटर के आसपास अगर कोई है तो आप चले जाओ, लेकिन समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आज तो डिजिटल का युग का जमाना है, हर किसी के पास में टैब है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, कंप्यूटर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इनमें से एक तो होगा ही। तो आप आराम से क्या कीजिए, बहुत सारी संस्थाएं आजकल यूट्यूब पे भी कर रही हैं और ऑनलाइन भी कोचिंग है, तो वहां से क्या किया आपने, 1-2 घंटे पढ़ा, आपने कोर्स लिया, उसके बाद में 1 आवर्स या 2 आवर्स जो भी आपका मेहनत है आपने टेस्ट सीरीज दिया ऑनलाइन, आपका माध्यम भी ऑनलाइन है और उस माध्यम के हिसाब से आपने अपनी बेहतर तैयारी की। अब क्या करो कि आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो क्या करो, 2-3 कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत सारी है, फायदा ही मिलेगा। अलग अलग आपने देख लिया कि आपका जो डिक्टेशन का है जो लेवल है वो भी पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। लगभग 5 से 6 घंटे अगर आपने दे दिए स्किल टेस्ट में, मैं ये मानता हूँ कि अगर स्टेनोग्राफर आपको बनना ही है ना, तो आपको स्किल टेस्ट पे कम से कम मैं ये मानता हूँ 6 से 7 आवर्स 6 से 7 आवर्स आपको देने हैं हर रोज। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता अगर आपने इतना कर लिया तो। ये बात अपन की है आरएसएस बोर्ड की। अब ये जो आपके सामने है, ये है जो सेशन कोड का है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट है, ये हिंदी का है और ये कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसे जो सेशन कोर्ट है उसमें एग्जाम नहीं लगता, सभी को पता है, जो तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है। उसमें डायरेक्ट स्किल टेस्ट होता है। उसमें जो पैसेज है, जो डिक्टेशन है, जो लिखना होता है, ड्यूरेशन है वो 6 मिनट का होता है और उसकी जो 80 वर्ड्स पर मिनट होते हैं, ये 100 मार्क्स का होता है। उसका जैसे हिंदी का है उसमें आपको 6 मिनट में 70 वर्ड्स टाइप करने हैं। हिंदी का थोड़ा सा टफ होता है, इस वजह से ये कम करते हैं, वो उनका प्रोसेस है, सिलेक्शन का आधार है। अब ये जो चीजें हो गई ग्रुप ए ग्रुप बी, एक ही दिन में होगा, इंग्लिश वाले का इंग्लिश वाला दिन, हिंदी वाले का हिंदी वाले दिन। फिर क्या होगा कि उसके बाद में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, वो उसी दिन होगा। उसमें टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड होगी, ये जो मार्क्स का होगा 50 मार्क्स का होगा। उसमें क्या कर रखा है, थोड़ा सा सहूलियत के लिए कैटेगरी वाइज जो SC और ST के जो लोग हैं उनको विद्यार्थियों को 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए और अदर कैटेगरी है जनरल OBC है उनको 22.5 मार्क्स चाहिए। ये आप पूरा देखेंगे, ये हम आपको टेलीग्राम पे लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, इसमें आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये हाई कोर्ट का है, ये सेशन कोर्ट का को, ये हाई कोर्ट का है, सेम चीज वही रहने वाली है। ये विद्युत विभाग का है। विद्युत विभाग में पिछली साल जो दोस्तों वैकेंसी आई थी वो 114 आई थी। इस बार लगभग सुनने में तो ये आ रहा है कि लगभग 300 की समथिंग पोस्ट आने वाली है और बहुत जल्द। कुल मिलाकर इसकी जो ये पोस्टें हैं, जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर से दिसंबर में आ जाएगा। नवंबर से दिसंबर में तैयारी छोड़नी नहीं है आपको। आप जिस रिदम में हैं, जिस प्रोसेस में, थिंकिंग प्रोसेस में आप चल रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ आप दौड़ते रहो। बस भर्तियां पाइपलाइन में है, लगभग 300 पोस्ट इसमें आएंगी। इसका आधार क्या सिलेक्शन का मैं बता दूं, इसमें वेटेज दे रखा है, यानी कि मान लीजिए कि 100% वेटेज है। 100% में क्या कर रखा है विद्युत विभाग में, 40% का जो वेटेज है वो होगा पेपर, आपका ऑनलाइन मोड होगा। इसको जो कंडक्ट करवाता है वो IBPS करवाता है ऑनलाइन मोड में। ये सिलेबस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, हिंदी है, इंग्लिश है। इसका जो रेशियो आएगा वो 40% रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये स्किल टेस्ट होगा, वेटेज किसका होगा, स्टेनो का। ये स्किल टेस्ट में क्या होगा आपका कि 100 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का समय रहेगा, उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ये किसका है, इंग्लिश वालों का। हिंदी वालों का क्या है, 10 मिनट का समय रहेगा, 100 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे और टोटल आपको 70 मिनट मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 1000 शब्द हो गए आपके।
मार्क्स कितने का, 100 का। ठीक है, ये बात की है विद्युत विभाग में। इसी तरीके से बात की जाए एसएससी का। एसएससी में आपको लोगों को पता है 2000 प्लस वैकेंसी हैं और फॉर्म इसके अप्लाई हो चुके हैं। फॉर्म अभी लगभग 9 से 12, शायद मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 9 से 12 दिसंबर का किसी एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अब जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है एसएससी का, क्या बुराई है तैयारी करने में? आप बेहतरीन तैयारी कीजिए आराम से, तसल्ली से। इसके अलावा भी आपके आरआरबी में कैलेंडर आने वाला है और उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है स्टेनोग्राफर की। तो लगभग आपके कुल मिलाकर अगर इनका टोटल योग किया जाए, एसएससी का है, आरआरबी का है, लगभग 3 से 4 हजार पोस्ट तो यही आ रही है। उसके अलावा भी अगर राजस्थान में बात की जाए तो विद्युत विभाग और राजस्थान हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में लगभग 1000 से प्लस पद आने वाले हैं। और उसमें तो एग्जाम भी नहीं होगा, उसमें तो स्किल टेस्ट होगा। और जो जिसका स्किल टेस्ट होगा ना, सबसे आगे जीत में जिसकी स्पीड होगी वही रहेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको। कुल मिलाकर जिसके नंबर कम है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप आगे बढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पर क्या मिलेगा इस YouTube चैनल पर, आपको सर YouTube पर स्टेनो स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, बेसिक, अगर कोई बेसिक में है बेसिक से सीखा जाए तो वो कैसे, बेसिक से कैसे सीखा जाए, तमाम तरीके की चीजें। उसके अलावा भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप बने रहिए, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, वो आपकी मेहनत की। आप मेहनत करोगे तो हम आपसे दुगनी मेहनत करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं कह के जा रहा हूं आपको कि अगर आपने ज्यादा नहीं 6 महीने और 10 घंटे डेली के दे दिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, पूरी उम्मीद के साथ मैं कहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में, कुछ बेहतरीन के साथ में। आगे वाले आने वाले सेशन में कुछ और चर्चा करेंगे, आपको कुछ और बताएंगे नई नई चीजें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत